डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। इंट्रोडक्शन टू पाइथन की सीरीज में हम सबसे पहले अभी देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में है। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? देखिए, जो वर्ड है सिलेक्शन, इसका मतलब है इफ स्टेटमेंट। आप अपने स्केड्यूल के अंदर, लेट्स से अगर आप दिन में एक स्केड्यूल बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सिलेक्शन की बेस पे होती हैं। जैसे कि अगर मुझे बैंक से आंसर आ गया तो फिर मैं ये काम कर लूँगा, वरना मैं ये काम कर लूँगा। या फॉर एग्जांपल, अगर आज मेरे यूनिवर्सिटी के पेपर का जो रिजल्ट है वो सामने आ गया तो मैं ये कर लूँगा, वरना मैं ये कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिलेक्शन स्टेटमेंट में आती हैं। अच्छा, यही वो चीज़ें हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम हैं उसको बहुत ज़्यादा वर्सटाइल बनाती हैं और उसको एक जो ह्यूमन लाइफ है उसके साथ इसको कंबाइन कर देती हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अपना स्केड्यूल बना रहे हैं, बिल्कुल आप कंप्यूटर के प्रोग्राम को उसी तरह से बनाते हैं कि अगर ये काम हो गया तो इस तरह से हो जाएगा, अगर ये ना हुआ तो इस तरह से हो जाएगा। और इसका आप सिंटेक्स देख सकते हैं कि बहुत आसान सा है। इफ और उसके बाद एक सेट ऑफ कंडीशंस हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये सारी चीज जो है ये डिसाइड हो रही है। देखिए, एक बहुत छोटी सी एग्जांपल जो यहाँ पे दी गई है, x इज इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव है। तो सिंपल जो कंप्यूटर है वो सबसे पहले जो x एक वेरिएबल है वहां पे 4 को प्लेस करेगा, और अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जो कि इस केस में है, आपके पास प्रिंट हो जाएगा कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सिमिलरली हमारे पास जो है थोड़ा सा ज्यादा कंडीशंस वाला प्रोग्राम जो इस वक्त आप देख सकते हैं, x इज इक्वल टू इनपुट है और यहाँ पे इनपुट x है और y है। अब सिंपल ये चेक किया गया कि अगर x y से बड़ा है, जो भी इनपुट आपने किया, ठीक है, ये रन टाइम के ऊपर आपने जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो रन टाइम पे आप इसकी इनपुट करेंगे। तो जब x अगर y से बड़ा है तो वहां पे लिखा आ जाएगा x इज ग्रेटर देन y। अगर छोटा है तो x इज लेस देन y। और अगर x इज इक्वल टू y है तो आपके पास x एंड y आर इक्वल आ जाएंगे। अब इसी कंडीशंस को किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है और ये इस वक्त आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। इफ एल्स स्टेटमेंट्स की सूरत में भी लिखा जा सकता है, जहां पे इफ के साथ कंडीशंस हैं, कुछ कोड है, एल्स जो है वो कंडीशंस के साथ कोड है। इसमें खास बात है वो ये है कि इफ के साथ एक कंडीशन अगर चल गई तो एल्स वाली नहीं चलेगी, ठीक। और अगर एल्स वाली चली तो इसका मतलब है कि इफ वाली एक्चुअली नहीं चली। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू -4 है। अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आंसर है नहीं। इसका मतलब है कि प्रिंट पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी और उसके बाद जो प्रिंट नेगेटिव वाली स्टेटमेंट है वो चल जाएगी। तो मैंने जैसे बताया कि दोनों में से एक चलेंगी। ये इस तरह से सिलेक्शन स्टेटमेंट को लिखने की खास बात है। जब हम किसी दूसरी तरह से देखते हैं तो कुछ हम मजीद ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू को देखा जा रहा है रिमाइंडर के थ्रू कि क्या उसका रिमाइंडर 0 है। इस केस में चूंकि वो नहीं है तो x की जो वैल्यू है वो ऑड नंबर कंसिडर होगी, ना कि इवन नंबर। अगर रिमाइंडर किसी भी नंबर का जब हम 2 के साथ चेक करें और अगर वो 0 आ जाए तो वो इवन नंबर कंसिडर होता है। अब मजीद थोड़ा सा जो है इसको करेक्टर इनपुट के साथ जो चेक करने का तरीका है वो बताया गया है इस एग्जांपल में। कि अगर जो वेरिएबल की इनपुट है, अगर वो a है या e है या i है या o है या u है, तो आप जो है एक वॉवल जो है आपने एंटर किया, अदरवाइज कोई और नंबर आपने ऐड किया। यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप मल्टीपल कंडीशंस को कैसे आपस में कंबाइन करते हैं। इसके अलावा पाइथन में एक और बड़ा जबरदस्त जो तरीकाकार है वो है एलिफ एल्फ स्टेटमेंट, इसको कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप एल्स और इफ को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसमें आप मल्टीपल एल्स और इफ को रख सकते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये सिंटेक्स में जैसे बताया गया है कि इफ कंडीशन फिर कोड, एल्फ कंडीशन फिर कोड, एल्फ कंडीशन फिर कोड। इस तरह से मल्टीपल इफ और एल्फ की जो कंडीशंस हैं वो होंगी। लेकिन ये बात जो मैं खास तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि इसमें
किसी भी वक्त में एक ही स्टेटमेंट जो है वो चलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, अब x की वैल्यू 0 है इनिशियली, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव, और अगर इट्स सेल्फ 0 है तो सिर्फ 0 आ जाएगा। तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी, विच इज के x की वैल्यू 0 है। यहाँ पे एक और जो है आपके सामने एक प्रोग्राम बताया गया है जिसमें आप एक अल्फाबेट एंटर करते हैं, और अगर अल्फाबेट जो है वो स्मॉल ए और जी के दरमियान है तो वो आपको उस अल्फाबेट के बारे में बता देता है। अगर वो अल्फाबेट जो है 0 और 9 के दरमियान है तो तब भी आपको बता दिया जाता है, अदरवाइज आपको बता दिया जाता है कि आपने एक स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल जो है वो इनपुट किया है। और इस तरह से कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आप डिविजिबल बाय 2 चेक करना चाहें, या जो रिमाइंडर है वो 5 के साथ उसका चेक करना चाहें, तो वो आपको बता रहा है कि दोनों पे ये डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल है, या सिर्फ 2 पे डिविजिबल है, या 5